क्षेत्र के जो भी पार्टी वाले हैं, बड़े-बड़े दूर के मंत्री और नेता आ रहे हैं प्रचार के लिए, लेकिन आपके साथ कोई बड़े नेता मंत्री नहीं आ रहे, क्यों? आखिर क्या राज है इसका? हमारे वैसुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा कौन लीडर है। जी। तो छोटा-सा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम पंडित मनमोहन झगामा, जी, सिपाही बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी। जी। अभी आप देख रहे हैं गोपालगंज में असलम ये दोनों नूरा कुश्ती खेलते हैं, जी, चोर चोर मौसेरा भाई। ये कह लीजिए कि हम हो लूटा बा तू हो लूटा, लूटे की आज़ादी बा। यानी कि दोनों मिल करके बिहार को किस पर विश्वास करेगी जनता? भारतीय जनता पार्टी पे, चाचा पलटू पे, या उस पे जो चाचा पलटू को चाचा पलटू कह करके दिन रात कोसा करता था, उस पे यकीन करेगा। हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब। फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, हम थावे से गोपालगंज के लिए रवाना हो रहे थे, तब तक देखिए एएमआई के नेता अब्दुल सलाम मुखिया यहाँ पे करस कर रहे थे, तब तक उनके गाड़ी को हाथ दिया और उन्होंने रोक लिया। तो आइए हम उनके साथ बड़े-बड़े नेता हैं, उनसे भी बातें करेंगे और उनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे, राजनीति के दौर में क्या उनका सफर कैसे चल रहा है। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। एएमआई के नेता और आप इनके नामों से पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, और इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में काफी उनके साथ कार्यकर्ता और नेता दूर दूर के लोग आए हुए हैं, और उनसे हम बातें करेंगे। और तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। स्वागत है आपका भी। और चाचा, आप गोपालगंज के क्षेत्र में काफी नाम ऐसे भी कमा चुके हैं, लेकिन मुखई के क्षेत्र में, और आज आप एएमआई के नेता बनने जा रहे हैं, इसके लिए मतलब क्या कहेंगे? ये तो जनता की सहयोग से बनने जा जी, रहा है। जी। और कोई नेता अपने से नहीं बनता है, जी। जनता उसको जिता के भेजती है तो नेता बनता अच्छा है आपको। है। देखिए पूरे गोपालगंज विधानसभा 101 में आज तक एक बाकी है पंचायत जी, जादवपुर दुखाराम, वो भी मैं आज मुकम्मल कर लूँगा डोर टू डोर। जी, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, 36 पंचायत है हमारे विधानसभा में। 36 पंचायत में बहुत सारे गांव हैं। हर गांव में जाके हमने डोर टू डोर कैंपेन किया, और अभी भी मेरा चालू ही है कैंपेन। मैं आया था, ये मेरा पंचायत है चौराव पंचायत, और छठ पूजा था। मैं सबको शुभकामनाएं देने के लिए आया था। अब हर साल भांति आता हूँ, पीछे भी काफ़ी दिनों से मेरा आना जाना है यहाँ। हर छठ पर्व में, दीपावली में मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ, और मेरे जितने पंचायतवासी हैं एकजुट हैं कि इस बार मुखिया जी को विधायक जी क्योंकि बनाना है। हमारे क्षेत्र हैं, और मुखियाई के क्षेत्र में आपने काफ़ी नाम कमाया, लेकिन आपको इतना बड़े लेवल यानी एएमआई के पार्टी से लड़ने का क्या मकसद था आपका? ये मेरी ईमानदारी है जी, कि एमआईएम ने जी, मुझे बुला के टिकट दिया, और उन्होंने अपना सर्वे कराया कि जिस बंदे को मैं टिकट दे रहा हूँ वो बंदा है कैसे। मैंने अपने पार्टी के नज़र में 100% उतरा, इसलिए मुझे बुला के पटना अख्तरुल ईमान साहब ने टिकट दिया, और मैं आके यहाँ नॉमिनेशन किया, जिसका मुझे चुनाव चिन्ह मिला चरपाई छाप। जी। इसलिए कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ थी, और सरकार की प्रेशर की वजह से पतंग छाप नहीं मिला, इसलिए हमने सबको अवगत करा दिया कि मुझे मिला है चरपाई छाप 4 नंबर पे। लड़ने का एजेंडा क्या था आपका? क्या है अभी? ये पार्टी गरीब मजलूम की आवाज़ उठाती है, जी, हक हकूक़ की बात करती है। दूसरा कोई वजह नहीं है लड़ने का। बाकी पार्टियां हैं, किसी पे घोटाला है, किसी पे क्या है, जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको जनता देख रही है, और मुझे भी निगाह लगाई हुई है। सब लोग मन बना रहे हैं पूरे गोपालगंज विधानसभा 101 से कि इस बार मुखिया जी को हम लोग सारे समुदाय के लोग मिल के मुझे असेंबली में भेजने का काम करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक आपने कई दिनों से चारों तरफ हर क्षेत्र में आप दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आरजेडी बोल रही है हम जीत रहे हैं, और बीजेपी बोल रही है हम जीत रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? अब जो भी पार्टियां लड़ रही है जी, अपने अपनी दावा तो ठोकेंगे ही ठोकेगी। इसका सर्वे तो आप जनता से कर सकते हैं। जी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सारे गोपालगंज वासियों को प्रणाम सलाम। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी, मेरे चौराहा पंचायत में शौचालय का काम करवाया, जी, पंचायत भवन बनवाया, रोडें बनवाई। बगल में एक गोसाई टोला गांव है जिसमें आधे कुम्हार भाई हैं हमारे, आधे पंडित जी लोग हैं। जी, आप वहाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस गांव में जाएं। जो भी आदमी मिलता है उस गांव का निवासी, उससे मेरे बारे में पता कीजिए कि जो मैं नाला का काम करवा दिया, 20 साल से पड़ा हुआ था मेरे से पहले। जो भी लोग रहे हैं प्रतिनिधि, उन्होंने उस पर गौर नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ कुछ लोगों ने, एक दो आदमियों दबंगों ने बाउंड्री करा लिया था, इसी डर से नाला नहीं बनता था। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं 2 आदमी का बाउंड्री तोड़वा दूंगा
तो मेरी वोट कट जाएगी। वोट अपनी जगह है, जिस पद पे मुझे लोग बैठाया था उस पद को मैंने बखूबी निभाया। उसके बाद गोपालगंज जिला से सारे एक मदरसा इस्लामिया गोपालगंज में चुनाव होता है वहाँ। इस 2017 में लोगों ने मुझे, जनता ने मुझे निर्विरोध चुन के वहाँ भेजा। भेजने के बाद मैंने वहाँ जो हॉस्टल का काम किया, मस्जिद मदरसा का काम किया और एजुकेशन पे मैंने आलिम तक उसका दर्जा दिलवा दिया, जो कि गोपालगंज के बच्चे बच्चियां सारे सिवान और बेतियां जाना पड़ता था। काफ़ी परेशानियां दुश्वारियां होती थी। यही मेरी सोच है, ये मेरी सोच देख के जनता मेरे साथ है। अच्छा, इतना करने के बाद से आपके दिमाग में क्या आया कि आपने एएमआई के पार्टी से गोपालगंज के क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं? क्या मतलब आपके माइंड में क्या एजेंडा क्या आप अपने दिल में रखे हैं कि जीतने के बाद आप पब्लिक को पूरा करेंगे? सबसे पहले बात बता दें, मेरी पार्टी न बिकती है न किसी को खरीदती है। सारी पार्टियां पैसा लेके टिकट बेचती हैं। तो जो भी प्रत्याशी टिकट लेके आता है वो तो अपना पैसा लगा देता है पार्टी के ऊपर, फिर आके बीच में आता है, इलेक्शन लड़ने में भी पैसे खर्च हैं, तो उसकी काफ़ी पैसे खर्च हो जाती है। और जिसके बाद से वो पैसे लोगों की सेवा के भावना से नहीं काम करता है, वो अपना कमाई के भावना से काम करता है। मैं फ्री टिकट लेके आया हूँ जनाब वैसुद्दीन वैसी साहब के पार्टी से, और हमारे अख्तरुल ईमान साहब भी आए हुए हैं। ये भाईजान हमारे यूपी से, गाजियाबाद से आए हुए हैं मेरे लिए वोट मांगने के लिए। इसलिए अब इससे मुझे और खुशी क्या हो सकती है कि मैं गोपालगंज में पहली बार एआईएम का टिकट लेके आया हूँ, और जो मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, मेरा अंदर से मन गदगद है। और बाकी मेरे भाईजान से अब कि हर क्षेत्र के जो भी पार्टी वाले हैं, बड़े-बड़े दूर के मंत्री और नेता आ रहे हैं प्रचार के लिए, लेकिन आपके साथ कोई बड़े नेता मंत्री नहीं आ रहे, क्यों? आखिर क्या राज है इसका? हमारे वैसुद्दीन वैसी साहब से बड़ा कौन लीडर है? जी। मेरे वैसुद्दीन वैसी साहब से बड़ा लीडर कौन है? उनको हर दिल अजीज लोग समझता है। उनकी बातें सुनने के लिए गोपालगंज में थावे होमगार्ड फील्ड में उनका प्रोग्राम कब है, 1 कब? तारीख को 2 बजे है। आइए हम दिखाते हैं कि जो एएमआई पार्टी के असलम मुखिया साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक छोटा-सा परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम पंडित मनमोहन झगामा, जी। सिपाही बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी। जी। अभी आप देख रहे हैं गोपालगंज में असलम मुखिया के साथ आप दौड़ लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है आपको? सबसे ज़्यादा खुशी हमें यह है कि जैसे हमारे वरिष्ठर साहब हैं, नेक नीयत वाले, साफ छवि वाले, साफ सुथरे, जन सेवा की भावना लेकर के वो हैदराबाद से निकले हैं। पूरे हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक जो अपने आप को कमज़ोर समझता हो, उसकी आवाज़ को बुलंद कर उनको हक दिलाने के लिए वरिष्ठर साहब हैदराबाद से चले। उसी कड़ी में भाई असलम मुखिया साहब भी उनके पैटर्न पे खड़े उतरे, स्वच्छ छवि के हैं, साफ छवि के हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से गोपालगंज की जनता से कहना चाहूँगा कि ये गोपालगंज की जनता, आप विधायक मत चुनना, अपना सेवक चुनना। और वो सेवक तुम्हारा असलम मुखिया है। चारपाई चुनाव चिन्ह है, 4 नंबर बटन है, और बटन दबा करके अपने आप को टेंशन फ्री हो जाना। हम तुम्हें रिश्वत में तुम्हारे घर आटा तो देने नहीं आ सकते, लेकिन मजलिस के कार्यकर्ता होने की वजह से, वरिष्ठर साहब के सिपाही होने की वजह से इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। अच्छा, जैसे आपने बहुत अच्छा लगा कि गोपालगंज में जब असलम मुखिया साहब के आप साथ घूम रहे हैं, तो ऐसे क्या माहौल में आपको मतलब मिल रहा है सुनने को? क्या क्या असलम मुखिया इस साल चुनाव में निकल सकते हैं, विजय बन सकते हैं? निकल ही नहीं सकते, निकल चुके हैं। वास्तविकता यह है कि टक्कर कहीं किसी से नहीं है। आम जनता की सोच है कि हमें ईमानदार छवि का व्यक्ति चाहिए। एक तरफ बेईमान है और दूसरी तरफ ईमानदार है। तो हमेशा से सत्यमेव जयते हुआ है, सत्य की जीत हुई है। और भाई असलम मुखिया जी का जो छवि है और वरिष्ठर साहब की छवि है, दोनों मिलती हुई जुलती छवि है। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है, क्योंकि गोपालगंज की धरती जो है वीरों की धरती रही है। चाहे वो चाहे अंग्रेजों को खिलाफ फांसी के फंदे चूमने की बात हो या टैक्स आंदोलन हो, हमेशा गोपालगंज ने अग्रणी भूमिका निभाया है। इस बार भी गोपालगंज की जनता परिवर्तन की चाह रखती है, और जहाँ परिवर्तन होता है वहीं विकास होता है। क्या बात है। और मैं बता दूं कि आरजेडी बोल रही है कि हमारा सीट निकल रही है, बीजेपी बोल रही है हमारा सीट निकल रही है। और आप क्या कहेंगे अपने पार्टी के लिए? देखिए, ये दोनों नूरा कुश्ती खेलते हैं। जी। चोर चोर मौसेरा भाई, ये कह लीजिए कि हम हो लूटा बा तू हो लूटा, और लूटे की आज़ादी बा। यानी कि दोनों मिल मिल करके बिहार को किस पर विश्वास करेगी जनता? भारतीय जनता पार्टी पे,
चाचा पलटू पे, या उस पे जो चाचा पलटू को चाचा पलटू कह कह करके दिन रात कोसा करता था, उस पे यकीन करेगा? तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है। ये लोग समाजवाद के नाम पर राजनीति तो किए, लेकिन समाजवाद का कोई भी सिद्धांत इनके पास नहीं है। पूंजीपति लोग इनके चैम्बर में बैठता है और गरीब चेहरे पे और जो है झुर्रियाँ लटकाई है इस बिहार में। बिहार का जो दुर्दशा है, इससे बिहार की जनता वाकिफ़ है। निश्चित रूप से बिहार के हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान तभी आएगा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नेतृत्वकर्ता को आप ताकत देने का काम करेंगे। यानी गोपालगंज 101 के चुनाव में पूरी पब्लिक गोपालगंज के क्षेत्र के जो भी जनता है मुंड बना ली है कि असलम मुखिया के सर पे ताज पहनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चारपाई पे एकदम ठाठ से वो बैठेंगे और अपने हक की मांग मजबूती के साथ रखेंगे। क्या आपके पार्टी जो असलम मुखिया साहब जो हैं, क्या आप जानते हैं कि असलम मुखिया साहब जो गोपालगंज में जीतेंगे तो पूरे पब्लिक को तरहती पर रखेंगे? हमने क्या कहा, सेवक चुनेंगे वो, और जो होंगे वो विधायक होंगे। पहले सत्ता में आपने देखा होगा, जब नाम नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूं, साधु जी का, जब सत्ता था, सत्ता में क्या हनक थी उनकी, इस गोपालगंज की जनता ने कराहा है उस हनक में। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आज फिरका प्रस्ती ताकतें एक हो रहा है, आप सोचो कि यही भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मुसलमानों को गाली देने की बात करता है, एक तरफ नफरत का बयार फैलाने की बात करता है, और दूसरी तरफ नहीं कहते हुए भी कहना चाहूँगा कि उन मुसलमानों को अपना दामाद भी बना लेता है। तो आपके माध्यम से अपने हिंदू समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये मेरे भाई, हम हिंदू हमेशा सहिष्णुता का पालन किए हैं, हमारा राम सैवरी का जूठन खाया है। भाईचारा और एकता की मिसाल को मजबूत करते हुए हम देश को मजबूत कर सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गोपालगंज में कि मुस्लिम पार्टी है और ओवैसी साहब का पार्टी, कुछ लोग डरते हैं इसके, मतलब वोट देने से डरते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? उस समाज को क्या कहेंगे? ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये तिलक क्या दिखलाता है, चुटिया क्या कहती है, बैरिस्टर साहब की दाढ़ी क्या कहता है? बैरिस्टर साहब की दाढ़ी और पंडित जी की तिलक और चुटिया हिंदुस्तान दिखा रहा है कि हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो एकता की बात करेगा। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता की बात करेगा, वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। वाकई में सेकुलरिज्म अगर कहीं आपको देखना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास आके देख सकते हैं। यहाँ कोई बगुला पंडित नहीं है कि ईद आया तो एक पार्टी का आएगा टोपी लगा के, भैया हम हूँ तो, अरे वो कलमा पढ़ लिया नहीं ना पढ़ा। उसी तरीके से अगर हमारा त्योहार आएगा तो ये हमारा तिलक लगा के, हमारे पास बगुला पंख लगा के नहीं आएंगे। हम लोग सच्चे सेकुलरिज्म में अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं और जनता की सेवा करने वाले हैं।